बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। मोस्ट फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन आर कॉजेज बाय केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबक्शन वेयर द ऑक्सीजन रिएक्ट विद फ्यूल टू रिलीज एनर्जी। आलूदगी की सबसे ज़्यादा सबब जो है वो धुआं है, जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है फ्यूल के साथ और एक एनर्जी रिलीज होती है। आगे हमारे पास दो तरह के फ्यूल आते हैं, प्योर फ्यूल और डर्टी फ्यूल। ओनली कंटेन द फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एज प्रोडक्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज करते हैं प्रोडक्ट के तौर पर, मीथेन, गैसोलीन और एथेनॉल। आगे हमारे पास आ जाता है डर्टी फ्यूल। डर्टी फ्यूल कंटेन द नॉन कंबक्शन एलिमेंट मिक्स्ड विथ द फ्यूल। इसमें नॉन कंबक्शन एलिमेंट मिक्स होते हैं। रिलीज मैनी फॉर्म ऑफ द एयर पोल्यूटेंट, जो कि एयर पोल्यूशन यानी आलूदगी का सबब बनते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कोयल, ऑयल एंड वुड। प्राइमरी पोल्यूटेंट आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम द सोर्स। प्राइमरी ऐसे ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम द सोर्स, जो किसी भी सोर्स से डायरेक्टली रिलीज हों, वो कहते हैं, और रिलीज इनटू द एयर वो कहलाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। Secondary pollutant are formed when the primary pollutant react with the gases in the atmosphere. Secondary वो जो प्राइमरी pollutant होते हैं वो जब हवा में जाते हैं और जो हवा में मौजूद गैसेस होती हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास नीचे दो एग्जांपलें दी गई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये निकलते हैं और रिएक्ट करते हैं इन एटमॉस्फेयर और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। आगे हमारे पास है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर। एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर कंटेन ऑल ऑफ आवर वेदर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रोपोस्फियर में हमारा वेदर अकर करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है एज इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। आगे हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 50 km के ऊपर, 50 किलोमीटर के ऊपर हमें मिलेगी। इसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक बलून भी कहते हैं और ओजोनिक लेयर भी कहते हैं। The stratosphere has a layer of ozone that partially block the some of the sun ultraviolet radiation, ultraviolet light. स्ट्रेटोस्फियर सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करता है, जो कि बड़ी हार्म होती हैं फॉर ह्यूमन लोगों के लिए। तो स्ट्रेटोस्फियर, इसको हम ओजोनिक लेयर भी कहते हैं। इसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। आगे हमारे पास आ जाता है मीसोस्फियर, जो कि 100 किलोमीटर के ऊपर हमें मिलता है एज एल्टीट्यूड। और मीसोस्फियर इज द लेयर वेयर द मेटाफोरिक एंड द एस्टेरॉइड बर्न अप एज दे अप्रोचेस एज अर्थ। इसमें भी टेम्परेचर हमारा जो होता है वो डिक्रीज होता है एज इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। और ये सबसे ठंडी यहाँ पर बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और उससे ऊपर हमारे पास आ जाती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर ब्लॉक हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। थर्मोस्फियर जो है ये भी हार्मफुल रेडिएशन जो सूरज की तरफ से आती है उनको ब्लॉक करती है। थर्मोस्फियर में हमारा टेली कम्युनिकेशन, रेडियो और मतलब कि सेटेलाइट इसमें हमें मिल जाती है। ये सेटेलाइट लेयर भी कहलाती है। इसमें स्पेस स्टेशन और स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट ईटीसी। थर्मल इन्वीजन। थर्मल इन्वीजन, the worst air pollutant tend to occur in thermal invasion areas where the normal troposphere temperature pattern are reversed. जहाँ पे ट्रोपोस्फियर पैटर्न रिवर्स होता है, मतलब ट्रोपोस्फियर का उल्टा। ट्रोपोस्फियर में हमारी एक एटमॉस्फेयर की लेयर है
जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है एज इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे पैटर्न रिवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा एज इंक्रीज इन एल्टीट्यूड तो ये थर्मल इन्वीजन कहलाएगा। नॉर्मली एयर बिकम कूलर एज यू मूव अप इन द ट्रोपोस्फियर। ये जैसे कि एक बताया गया है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कूलर यू फील कूलर, आप कूल फील करेंगे एज यू मूव अप इन द ट्रोपोस्फियर। हायर इन द ट्रोपोस्फियर एयर इज कूल, एयर क्लोज फ्रॉम द सरफेस इज वार्म। और हमारी ज़मीन की जो होगी वो ज़रा गर्म होगी। वेयर एयर अराइज ड्यूरिंग द डेज कैरिंग आउट द पोल्यूटेंट अवे। ड्यूरिंग अ थर्मल इन्वीजन द पैटर्न इज रिवर्स। ये उसने पैटर्न रिवर्स बताया हुआ है। सन वार्म द एयर इन द अपर लेयर। पहले सन जो था वो नीचे वार्म करता था, अब ऊपर वार्म कर रहा है। सिंस द कूल इज मोर डेंस, नो मोर डेंस व्हेन द अकर ऑफ द पोल्यूटेंट accumulated, a pocket of the cool air become trapped into the valley or windless day।